मैक्स ब्लेस्ड हॉलोवे वर्सेस डस्टिन द डायमंड पोरिये। ये फाइट होने जा रही है UFC 318 में और ये डस्टिन पोरिये के करियर की लास्ट फाइट होने वाली है। और फन फैक्ट, इन दोनों की फर्स्ट फाइट मैक्स हॉलोवे की UFC के अंदर फर्स्ट फाइट थी और ये फाइट डस्टिन पोरिये जीता था एक माउंटेड आर्मबार से। और इन दोनों की सेकंड फाइट में भी डस्टिन पोरिये जीता था 2019 में एक यूनानिमस डिसीजन से। और प्रोबेबली अगर डस्टिन पोरिये मैक्स हॉलोवे को उस फाइट में नॉकआउट कर देता है तो ये फाइट मैक्स हॉलोवे के करियर की भी लास्ट फाइट हो सकती है। तो क्या डस्टिन पोरिये मैक्स हॉलोवे को हरा सकता है या फिर उसका भी हाल जस्टिन गेची की तरह होगा? और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलो बात करते हैं पहले उन फैक्टर्स की जिनकी वजह से मैक्स हॉलोवे ये फाइट जीत सकता है। तो इन दोनों की फर्स्ट फाइट में मैक्स काफी ज्यादा वॉल्यूम थ्रो कर रहा था और डस्टिन को प्रेशर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ इस फाइट में मैक्स के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो जब भी अपनी स्ट्राइक्स के साथ अंदर आ रहा था डस्टिन उसको काउंटर कर रहा था। और ये काफी बड़ा रीजन था जिसकी वजह से डस्टिन पोरिये ने मैक्स हॉलोवे के फेस पे 153 स्ट्राइक्स लैंड करी थी। और हाँ, माना कि मैक्स ने भी 141 स्ट्राइक्स लैंड करी थी डस्टिन पोरिये के फेस पर और ओवरऑल ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड करी थी डस्टिन पोरिये पर। लेकिन फिर भी डस्टिन पोरिये की स्ट्राइक्स को ज्यादा इम्पैक्टफुल माना जाएगा क्योंकि उनमें ज्यादा पावर है। लेकिन अब इस फाइट को 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक मैक्स हॉलोवे के गेम में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। और इसका काफी अच्छा एग्जांपल है मैक्स हॉलोवे और जस्टिन गेची की फाइट, जिसमें मैक्स ने गेची को ना के बराबर प्रेशर करने को ट्राई करा और उल्टा जब भी इस फाइट में जस्टिन गेची मैक्स को प्रेशर करने के लिए अंदर आ रहा था मैक्स उसकी स्ट्राइक्स को एवेट करके वहां से सर्वर आउट कर रहा था। और मैक्स ने अपनी इस फाइट में काफी ज्यादा पेशेंस दिखाया अपनी बाकी फाइट्स के कंपैरिजन में। मतलब अगर वो जस्टिन पर एक क्लीन शॉट भी लैंड कर रहा था तो फॉलो अप देने की जगह डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा था, जिस वजह से काफी डिफिकल्ट हो गया था जस्टिन गेची के लिए मैक्स हॉलोवे को काउंटर करना। मैक्स ने मोस्टली इस फाइट में अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, अपनी लो किक्स यूज करके सर्कल आउट करा, अपनी बॉडी किक्स और टीप्स को यूज करा डिस्टेंस मेंटेन करके रखने के लिए, जो उसने डस्टिन पोरिये के साथ नहीं करा था। और एक और चीज जो इस फाइट में इंप्रूव हुई थी वो थी मैक्स की स्पीड। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जब मैक्स ने डस्टिन पोरिये से फाइट करी थी तब उसकी फिजिक कुछ ऐसी दिखती थी क्योंकि वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी और तब मैक्स के पास टाइम नहीं था इतनी मसल गेन करने का और ऑब्वियसली उसको बल्क अप करना था, तो उसका बॉडी फैट परसेंटेज नॉर्मली से काफी ज्यादा था। लेकिन जस्टिन गेची वाली फाइट में मैक्स हॉलोवे के पास अच्छा खासा टाइम था लीन मसल मास बिल्ड करने के लिए, जिस वजह से वो इस फाइट में मोटा और स्लो नहीं था और उसकी पंचिंग पावर और एथलेटिसिज्म इस फाइट में काफी ज्यादा था। और एक और चीज जो मैक्स को इस फाइट में यूज करनी चाहिए, जो प्रोबेबली करेगा भी, वो है फेक्स और फेंट्स। और अगर आपको नहीं पता कि फेक्स और फेंट्स क्या होते हैं तो इट सिंपली मींस कि आप एक स्ट्राइक दिखा रहे हो कि आप थ्रो करने वाले हो लेकिन आप उसको थ्रो नहीं कर रहे हो और एक काउंटर स्ट्राइकर से फाइट करते हुए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस सीक्वेंस में मैक्स ने यहाँ एक जैब थ्रो करा जिसको पोरिये ने अपने लीड हुक से काउंटर करा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैक्स यहाँ पर अपना जैब थ्रो करने की जगह अपने जैब को फेक करता, मतलब अपने जैब को फुल्ली थ्रो नहीं करता, तो उसकी चिन एक्सपोज नहीं होती और उसको दिख जाता कि डस्टिन पोरिये एक राइट हुक मारने वाला है। और फिर जब मैक्स एक्चुअल में एक जैब थ्रो करने वाला होता तो उसको पता होता कि पोरिये क्या काउंटर देगा उस जैब का और मैक्स इस टाइम पोरिये के काउंटर के लिए रेडी होगा और प्रोबेबली वो उसके काउंटर को ही काउंटर कर देगा या फिर एटलीस्ट उसको ब्लॉक तो कर ही देगा। और मुझे पता है कि मेरे लिए कहना आसान है और इसको केज में करने के लिए काफी एलीट स्किल्स और टाइमिंग चाहिए होती है। लेकिन अगर मैक्स इस फाइट में अपने फेंट्स को अच्छे से यूज कर पाया तो ये पोरिये की काउंटर स्ट्राइकिंग के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलो अब बात करते हैं उन की फैक्टर्स की जिनसे डस्टिन पोरिये ये फाइट जीत सकता है। तो पहली चीज शायद सुनने में इतनी ज्यादा एक्साइटिंग ना लगी क्योंकि वो है टेक डाउन थ्रेट। हाँ, इन दोनों की फाइट हो रही है तो हम एक स्ट्राइकिंग बैटल दिखना चाहते हैं, लेकिन अगर पोरिये को ये फाइट डोमिनेटली जीतनी है तो टेक डाउन शूट करना उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। और मैं ये नहीं कह रहा कि डस्टिन मैक्स को टेक डाउन करे उसको सबमिट करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डस्टिन मैक्स को सबमिट कर सकता है। मतलब हाँ, वो इनकी पहली फाइट एक सबमिशन विन से ही जीता था लेकिन उस टाइम पर मैक्स का जुजुत्सु बिल्कुल जीरो था। तो इलिया टुपुरिया की तरह डस्टिन को एक टेक डाउन थ्रेट एस्टैब्लिश करनी होगी जिनसे जब ये दोनों स्ट्राइक भी कर रहे होंगे मैक्स के दिमाग में टेक डाउन का डर होगा, जिस वजह से मैक्स इतना फ्रीली स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। और जो दूसरी चीज है वो है पेशेंस। इन दोनों की फर्स्ट फाइट में डस्टिन जब भी मैक्स से ऊपर एक क्लीन शॉट लैंड कर रहा था और मैक्स वॉबल हो रहा था तो मैक्स को फिनिश करने के लिए डस्टिन अपने पंचेस को मैक्स के फेस पर वाइल्डली स्विंग कर रहा था, जिनसे मैक्स तो फिनिश हुआ नहीं और लेटर राउंड्स में डस्टिन काफी ज्यादा थक भी गया। लेकिन जो चीज इलिया टुपुरिया ने सही करी वो थी जब उसने मैक्स को अपने पंच से हर्ट करा तो वो भी डस्टिन पोरिये की तरह मैक्स के ऊपर जाकर वाइल्ड पंचेस स्विंग करने लगा। लेकिन मैक्स ने एक फेलिशियल गार्ड यूज करके इन पंचेस को ब्लॉक और रोल करा और फिर यहाँ से इलिया ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेफ्ट हुक सेटअप करा मैक्स की चिन पर, क्योंकि अगर यहाँ इलिया भी डस्टिन की तरह वाइल्डली स्विंग करता रहता तो इवेंचुअली वो भी थक जाता और मैक्स सरवाइव कर लेता। तो डस्टिन पोरिये के लिए काफी स्मार्ट मूव होगा कि अगर वो मैक्स को अपने किसी भी पंच से हर्ट कर देता है तो उसके ऊपर जाके वाइल्डली स्विंग न करे, अपना प्रेशर मेंटेन रखे और मैक्स की चिन पर एक क्लीन शॉट दोबारा सेटअप करे। तो डस्टिन पोरिये के लिए अगली प्रॉब्लम जो इस फाइट में होगी वो होगी मैक्स हॉलोवे का फुटवर्क। मैक्स कॉन्स्टेंटली सर्कल आउट करने को ट्राई करेगा जैसे उसने गेची और टुपुरिया के अगेंस्ट करा था।
लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है काफ किक्स, और इसका एक काफी अच्छा एग्जांपल है उसकी और इलिया की फाइट का ये सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में मैक्स ने सर्कल आउट करा और केज के सेंटर में आया, और यहाँ मैक्स के रीसेंटर होते ही इलिया ने एक हैवी काफ किक थ्रो करी। और अगर आप लोगों ने कभी एक काफ किक खाई है तो आपको पता होगा कि वो आपका फुटवर्क और रिदम कितना ज्यादा खराब कर सकती है। और डस्टिन पोरियर के पास वन ऑफ द बेस्ट काफ किक्स है एमएमए के अंदर। तो इन दोनों ही फाइटर्स के पास अच्छी खासी फिल्म स्टडी और लिटरली एक ब्लूप्रिंट है एक दूसरे को हराने का। तो ये फाइट कौन जीतेगा उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये है कि क्या मैक्स हॉलवे इस बार अपनी स्पीड और गेम प्लान के साथ डस्टिन पोरियर के काउंटर्स को एवेट कर पाएगा, और अगर वो एवेट नहीं कर पाया तो क्या उसकी चिन इलिया टोपुरिया वाले लॉस से रिकवर कर चुकी है और इस फाइट में डस्टिन पोरियर के पावरफुल पंचेस को झेल पाएगी। तो भाई लोग ये तो हमें इस फाइट में ही पता चलेगा जो होने जा रही है 19 जुलाई को। लेकिन अगर मुझे फिर भी इस फाइट में किसी फाइटर को जीतने के लिए पिक करना हो, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इन दोनों को ये फाइट हारते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर मैं अपने इमोशंस को साइड रखकर एक ऑनेस्ट आंसर दूं तो स्टाइलिस्टिकली मैं पिक कर रहा हूं मैक्स हॉलवे को टू विन दिस फाइट बाय यूनानिमस डिसीजन। तो आपको क्या लगता है ये फाइट कौन जीतेगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर काफ किक मारो या फिर रोलिंग थंडर, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।